न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। सवाल आज का के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सवाल हमारा ये है, जिस तरीके से बात की जाए तो हम आपको बता दें कि जितने भी पहाड़ी हैं जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, वो सब जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि राजौरी अनंतनाग में जिस तरीके से अभी इलेक्शन जो हैं वो होने हैं, और उसी के चलते आज पहाड़ी कबीले की तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम जो है अपनी पार्टी के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं और अपनी पार्टी को जो है पहाड़ी जितने भी हैं वो सपोर्ट करेंगे। हालांकि आज का सवाल हमारा ये है कि क्या बीजेपी को सपोर्ट जो है वो पहाड़ी कर रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो नहीं उतारा गया है। जिसके चलते अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि एसटी का दर्जा जो कि पहाड़ी कबीले को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला है। और उसी के चलते हम आपको ये भी चीज बता दें कि जो पहाड़ीज हैं उनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता तो हम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देते। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या पहाड़ी कबीला अपनी पार्टी के साथ है या फिर बीजेपी जिस तरीके से अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है तभी जाकर पहाड़ी कबीला अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आइए कुछ पहाड़ी लोगों से बात करते हैं जो कि पहाड़ी एसटी फॉर्म से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या कहना है इनका। अगर ऐसा ना होता, अगर जफर इकबाल कैंडिडेट ना होता और बीजेपी का भी कैंडिडेट ना होता तो फिर पहाड़ी मजबूर था कि वो नोटा को दबाता। लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करे और अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? जी, वो तो हमारा करना हक बनता है, क्योंकि बड़े दुख से ये कहना पड़ता है मेरी उम्र भी 78 साल है और इस देश को यानी हमारे जम्मू व कश्मीर को आज़ाद हुए हुए और देश को आज़ाद हुए भी 78 साल हो गए। 78 साल में कंटिन्यूसली अगर सरकार कब्जे में रही है तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के कब्जे में रही है। इन लोगों ने हमें हमेशा सब्ज़बाज़ दिखाए। आप यकीन मानिए इन 78 साल की एज में 50 साल मुझे उन लोगों के साथ स्ट्रगल करते हुए हो गए हैं जो कि पहाड़ी रिजर्वेशन चाहते थे। अब क्वेश्चन ये है, इन्होंने पहाड़ी रिजर्वेशन को टिल्ट करके पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कर दिया। तो जब हमारी फाइल जाती थी तो वो कहते थे किसी भाषा पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। भाई हमने उनको ये क्लियर कहा कि जो हमारे साथी जिनको एसटी रिजर्वेशन मिली है उनका घर और मेरे घर का एक छत है, उनकी और मेरी एक चक्की है, उनकी और मेरी एक चरागाह है। अगर मैं बॉर्डर पर रहता हूँ वही गोली पाकिस्तान की उनको भी लगती है, वही गोली पाकिस्तान की मेरे को लगती है। अगर एक घर में रहने वाले एक कमरे वाले को एसटी मिल गई, हमें एसटी नहीं मिली, उसका हमें ये नुकसान हुआ कि 78 साल में पहाड़ी कबीले का कोई भी बच्चा डायरेक्ट आईपी, आईएएस या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय में वो एम्प्लॉय नहीं हो सका। मुझे एक चीज बताइए, मियां अल्ताफ भी है वहाँ पर, तो क्या लगता है कितना मुकाबला खड़ा होगा? क्योंकि पहाड़ियों ने अब मूड बना लिया है कि अब अपनी पार्टी को सपोर्ट करना। देखो जी, मियां अल्ताफ मखोटा है एनसी का, तो एनसी और पीडीपी को वोट देने के बजाय हम नोटा को बेहतर समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं कम से कम उनको ये समझ आए कि जिन लोगों के साथ हमने नाइंसाफी की थी वो लोग हमसे नाराज हैं और आज के लिए नहीं है। हम बीजेपी सरकार और खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार पर इसलिए खुश हैं कि मेरा ये क्लियर कहना कि अगर ये दो लोग ना होते, अगर ये पार्टी की सरकार ना होती तो हमें अभी भी हो सकता है कई सालें जो है, कई पीढ़ियों तक जो है हमें रिजर्वेशन के लिए जंग लड़नी पड़ती। इसलिए ये हमारा धर्म भी बनता है, ये हमारा तरीका भी बनता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर बीजेपी अपने नाम का कोई एक पिलर खड़ा करती ना, अगर पोल, हम वोट उसको भी देते। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो पहाड़ी के दिमाग में खलबल आ गई थी कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और इन तीन पार्टियों को जिनका कोalition मान लो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को वोट नहीं देना चाहते थे, उन लोगों के दिमाग में आ गई थी या तो हम इलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, वोट ही नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो नोटा वोट डालेंगे। हमने बोला इस फंडामेंटल राइट को बहाल रखते हुए जो जफर इकबाल जी जो पहाड़ी लीडर हैं, इन्होंने पहाड़ियों के लिए काम भी किया है और हम खुल करके जफर इकबाल जी को वोट देंगे।
हमारा 5.5 में से मेरा मानना है कि 3.5 लाख वोट या 3 लाख वोट जो पोल होगा वो इन ब्लॉक जफर मनास जी को जाएगा। आगे जीत हार उनका मकसद, मैं ये कोई फैसला नहीं दे सकता कौन जीतेगा। जीतेगा वही जिसको जनता जिताएगी। मेरा नाम भारत भूषण वैद है और मैं पार्टी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं जम्मू कश्मीर का। ट्राइबल जो है वो अब अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम सारे वोट जो है भाजपा को देने वाले थे कि भाजपा को एहसान का बदला एहसान, ये जो नारा दिया गया था। अब कैंडिडेट उन्होंने बड़े फैसले में कोई ऐसा सोचा कैंडिडेट नहीं उतारा, तो हम लोगों के पास गए, गांव में गए, हर पंचायत में गए। लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जफर मनास साहब जो हैं, एक तो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा उन्होंने 150-200 बुक्स लिखी हैं जनाब, और पहाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब कहना कि आप लोग भी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम तो बीजेपी को ओपन वोट देने के लिए तैयार थे ना। पहाड़ी तबका तो ये बोल रहा था एहसान का बदला एहसान के, इस बार हम सारा वोट जो है पहाड़ी बीजेपी को करेंगे। बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा तो फिर जफर मनास साहब के लिए लोगों का फैसला है, और लोगों का फैसला लेके आज हम आपके सामने आए हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हम जफर मनास को सपोर्ट करेंगे, और ये आने वाले 10 दिनों में माहौल सारा बदल जाएगा। पहाड़ी सारे जो हैं जफर मनास को सपोर्ट करेंगे। जफर मनास अपनी पार्टी के हैं, हाँ, बीजेपी अपनी पार्टी को नहीं तो क्या एनडीए नहीं, एक बात और भी है, कल एनडीए में और पार्टीज भी आ जाती हैं तो क्या भाजपा उठ के बात नहीं करेगी? अगर कोई पार्टी आ जाती है तो करेगी। अगर पूरे तौर से बीजेपी और उनका कहीं हो जाता है आपस में, अगर बात बन जाती है तो बीजेपी तो बना के बोलेगी जफर मनास को या इनको वोट दो, बोल सकती है ना। ये सियासी माहौल है, लेकिन यहाँ बिरादरी ने बोला है, यहाँ लोगों ने बोला, लोगों का फैसला लेके हम आए कि हमने वोट जो है जफर मनास को करना है। उसका जो निशान है वो बैट है, बल्ला है, और वो पहाड़ी है। सबसे बड़ी बात है, मुझे अभी क्वेश्चन किया किसी ने कि वो पहाड़ी है तो उसको गुजर और बाकी लोग वोट क्यों करें। मैंने कहा फिर मियां अल्ताफ को और महबूबों को पहाड़ी लोग वोट क्यों करें? हमारे तो वो खिलाफ रही हमेशा, इसलिए हमने चुना ना। कम से कम पहाड़ी तो है, क्या हुआ वो किसी भी पार्टी में, हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको केंद्र में भेजेंगे, और पहाड़ी वोट जिधर जाएगा फैसला भी वही आएगा। जिस तरीके से हमने कुछ पहाड़ी नेताओं से बात की, पहाड़ी लीडर से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम इनडायरेक्टली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अब पहाड़ी जो लीडर्स हैं या फिर पहाड़ी ऐसी स्टेटस फॉर्म है, वो सब जो है अपनी पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन पे खड़ा किया जाता तो हम जरूर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो वोट देते। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, और तब तक के लिए बने रहिए आपदा न्यूज़ नाउ के साथ।